सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सियाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव रामगढ़ से। तो आजकल सभी जगह बारिश हो रखी है, ये आप लोगों को पता ही है। ऐसा ही हाल रामगढ़ का भी है। तो नदी नाले आए हुए हैं और आज सुबह से हम लोगों के यहाँ बारिश लगी थी। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि वो कल मतलब मेरे पतिदेव कल अपने ससुराल गए हुए थे, क्योंकि हम मेरे मायके में एक अम्मा एक्सपायर हुई थी, तो वहाँ गए हुए थे। तो सुबह वो वहाँ से आ गए थे और अभी थोड़ी देर बाद वो पहुँचने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को मिलाऊंगी उनसे। और मम्मी बोल रही थी कि सब्ज़ी वगैरह भेजूंगी, क्योंकि मम्मी तो मुझे पहले से ही बोल रही थी जब तेरे यहाँ की गाड़ी आएगी मुझे बताना, मैं तेरे लिए सब्ज़ी वगैरह भेज दूँगी करके। लेकिन क्या हुआ कि गाड़ी तो जा नहीं पाई, क्योंकि आजकल रोड वोड भी ख़राब रहती हैं और अभी तक गाड़ी वाड़ी गई नहीं है बहुत टाइम से। तो कल इनका जाना हो गया, वो तो अम्मा के जाने का होगा और इनका ऐसे में घर जाने का होगा, मतलब अम्मा के एक्सपायर होने में घर जाने का होगा, क्योंकि ये 1.5 साल से ऐसे ज़्यादा हो गया। इससे तब से ये मेरे मायके नहीं गए हुए थे। तो तब और ये गए भी तो कैसे टाइम पे, जब मेरे मायके में कोई एक्सपायर हुआ था। तो जो भी है, मतलब जहाँ भी मेरी वो अम्मा अभी गई होंगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, फिर से मैं यही कहना चाहती हूँ। और आज ये आ जाएंगी वहाँ से। मम्मी बोल रही थी सब्ज़ी वगैरह भेज दूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है टमाटर बहुत महंगे हैं और टमाटर मेरे वहाँ लगते हैं, टमाटर की खेती होती है। तो खीरा वगैरह, टमाटर और शिमला मिर्च, सब्जी वब्जी थोड़ा मतलब भेजेगी मम्मी। और इसके लिए ये बोल रही थी जलेबी भेजना करके। तो ऐसी सब चीज़ें भेजेगी। जब वो आएंगे मैं आप लोगों से भी मिलाऊँगी। और अभी तो सुबह से मूसलाधार बारिश लगी हुई है हमारे वहाँ। तो एक बार आप लोगों को यहाँ का मौसम। आप कहाँ से आ रहे हो पूछ, आप कहाँ से आ रहे हो तो पूछ। डुगु नहीं पूछ रही। मैं मालाकोट से आया आपके नानी के घर से आया। बोलो उसको क्या पता क्या होता है मालाकोट। हाँ। उसकी नज़र सिर्फ बैग में है, कोई मतलब नहीं है उसको। पापा आए हैं, कोई आया। कट्टा ऐसे ही रख दो, कट्टा ऐसे ही रख दो। अभी देखते हैं क्या भेजा है नानी ने। हाँ यहाँ बन रहा है चावल, ये है दाल। तो नानी के वहाँ से आया है टमाटर, सबसे महंगी सब्जी आप लोगों को पता ही है आजकल जो चल रही है वो यही है। और कच्चे आम आए हुए हैं, घर के करेले, आम एंड दिस वन इज करी पत्ता। एंड ये होगी हमारी दुकान की जलेबी जो वेदू के लिए हमने मंगाई है। कुछ इतने टमाटर हैं और थोड़ा बहुत मैं बाहर रख के आई हूँ जो हल्का फुल्का ज़्यादा कच्चे थे। और यहाँ पे रखी है मैंने शिमला मिर्च, यहाँ ककड़ी, और ये किनारे से जो है सारे के सारे कच्चे आम हैं। ये वाले पके हुए आम हैं। और ये अपने जवाई के लिए करेले भेज रखे हैं जिसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। करेले भी कम कम हुए होंगे, मम्मी ने उतने ही भेज दिए जितने थे। और ये रहे धनिया के पत्ते, वो सामने भी कच्चे आम हैं। ये सारे हमारे घर के आम होंगे इसलिए मम्मी ने भेजे हैं ये। तो ये सब चीज़ें मैं इनको तो धो के मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो इतना सब भेजने के लिए धन्यवाद आपका, मतलब मम्मी का क्या सभी लोगों का। मम्मी ने नहीं भेजे होंगे, सब ने ही भेजा होगा कुछ ना कुछ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जलेबी मैंने रख दी है फ्रिज में। अभी जो है बारिश लगी हुई है, तो थोड़ी देर बाद थोड़ा बहुत बारिश बंद होगी तो इनको धो के लाऊंगी मैं, सब फ्रिज में रखूँगी। जलेबी का आधे से ज़्यादा बखर तो निकल चुका है, मतलब जो चीनी का जो बनने रहता है ना वो चीज़ सारा का सारा निकल गया है। और जैसी जलेबी मुझे पसंद है, पापा थोड़ा जला दे देना। मैंने बोला, पापा से बोलते हैं कि हम थोड़ा सा जला के देना करके। तो वही पापा ने भेजा है हमारे लिए। इसमें है आम, ये तो दुकान से ही भेजे होंगे मम्मी ने, क्योंकि मेरे घर के आम तो अभी पके नहीं होंगे। हमारे वहाँ पकते हैं हरेले के बाद जहाँ तक है। तो अब खाना लगाती हूँ और खाने देती हूँ इनको, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ
आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, तो मैं भी लेके आ गई हूँ अपना खाना। और आज मैंने भी पहली बार दाल में घी ले रखा है थोड़ा, क्योंकि मेरी फेवरेट राजमा की दाल है। और मैंने लिया है कटहल का अचार, इनको लहसुन का अचार, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा मानते हैं लहसुन वाला। अपने खाने की हुई होगी ना बेटा, तेरे को बहुत चालाक बन रही है तू। सुबह उठते ही यही बोली ठहरी, पापा पापा पापा, ऐसे करके हाँ हवा लगाई ठहरी। याद आई पापा की? अभी लगा रही हूँ। तो दोस्तों दिन में के काम मेरे हो गए हैं, मैंने बर्तन वगैरह भी सब धो लिए उनके जाने के बाद। और अब मैं सोच रही हूँ कि फिर से मुझे घी बनाना है। मलाई ज़्यादा टाइम नहीं रखती हूँ ना, तो स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी उसको ही फेंट लूँ। और ये टमाटर वगैरह हल्के फुल्के मैंने किनारे कर दिए हैं, थोड़ा बहुत दे दूँगी और थोड़ा बहुत धोने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। तो आज की मलाई कुछ इतनी है, और इसमें रखा था मैंने जग में, इतना इतना यहाँ पे तक जो लाइन बनी है ना, यहाँ पे तक थी ये। तो ये तो मैंने अभी साफ़ कर रखा है, अब मैं इसको बनाती हूँ। इससे पहले जो मैंने घी बनाया था ना, वो इस डिब्बे में रखा हुआ था मैंने फ्रिज में, और इसमें से पिघला के मैंने आधा इसमें डाल दिया है। और देखो पूरा एकदम जम रखा था अच्छे से, और एकदम दानेदार वाला घी है ये। तो अब इसको पिघला रही हूँ मैं, ये डिब्बा जैसा पूरा ही आ जा रहा है बाहर को। तो इसमें डालती हूँ, देखती हूँ, फिर ये वाले घी को, नए वाले घी को इसमें डालूँगी। तो आज का घी 1 किलो के करीब ही बना है, मतलब थोड़ा सा ये लाइन बच रखी है, नहीं तो 1 किलो ही हो जाता। और इतना इसमें ये इसको बोलते हैं मयड़, मतलब जो लास्ट में घी का मोटा मोटा सा हिस्सा बच जाता है, वो यूज का नहीं होता है ना। और इससे आधे से ज़्यादा मैंने इसमें से दूध निकाला था, मतलब मलाई को मलते मलते जो निकलता है वो निकाला था, नहीं तो ये घी 1 किलो पूरा बन जाता। तो आज तक का सबसे ज़्यादा मैंने घी बनाए हैं ये वाला, इतना है। इसको मैं पैक कर देती हूँ, इसको अब हटा देती हूँ यहाँ से। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं आपका 5, और अभी मैंने घी भी बनाने के बाद जब मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा कि अपने लिए चाय बनाई जाए। और फिर मुझे कॉल आया कि थोड़ा सब्ज़ी लेने के लिए आ जाओ, हमारे लिए कोई ये सब्ज़ी लेके आए हैं। ये है आपका अचारी मिर्च, जिसको हम मतलब सब्ज़ी तो उसमें खाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका अचार बनाएंगे। तो ये है अचारी मिर्च, और जो आपको ये दिखाई दे रही है ये है पहाड़ी सब्जी। हमारे वहाँ ये नदी किनारे, और जैसे बगल में गधेरा है ना, जिस साइड पानी रहता है उस साइड ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये पहाड़ी सब्जी और जंगलों में भी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, भारती सिंह जो कॉमेडियन है, उन्होंने बोला था अगर मैं कभी पहाड़ आई या हल्द्वानी आई, मतलब उन्होंने सौरभ जोशी के ब्लॉग में ना ये वाली सब्जी देखी थी, क्योंकि वो बॉबी भैया लोग जाते थे ना वहाँ। तो वो बोलती थी मैं अगर वहाँ जाऊँगी पहाड़ तो मैं ये वाली सब्जी खाऊंगी करके, ल्योड़े की सब्जी। उनको बोलना नहीं आता था, लेकिन इनका नाम लिंगुड़े बोलते हैं हम लोग तो, और पता नहीं अलग अलग जगह क्या बोलते होंगे। तो ये है, और धन्यवाद इनका जो मेरे लिए साफ़ करके लेके आए हैं। ये जो होता है इनके अंदर बाहर से ऐसे हल्का हल्का घास जैसा होता है, जो मेरे हाथ में लगा हुआ है ना, ऐसा होता है पूरा चिपका हुआ। तो ये मेरे लिए पूरा धो के आए हैं यहाँ, इसके लिए धन्यवाद। एक बार मैं धोऊंगी इसको, बस हो गया, नहीं तो इसको बहुत साफ़ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सब साफ़ करा हुआ है। तो बनाती हूँ आज लिंगुड़े की सब्ज़ी, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। शाम का मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। सामने मल्ला रामगढ़ साइड आधे बादल नीचे आए हुए हैं और आधे बादल किनारे हो रखे हैं, और हल्का हल्का आसमान नीला हुआ है। इधर साइड का मौसम कुछ ऐसा है। तो ये देखो वहाँ से रोशनी पड़ रही है ना, सनसेट हो रहा होगा तो थोड़ा सा रोशनी जाती है तो कलर वैसा दिख रहा है बादलों का, मतलब जो फ़ोन में दिख रहा है वैसा नहीं, ऑरेंज ऑरेंज टाइप का दिखाई दे रहा है मेरे को।
इसको देखो जरा, ये कितनी आवाज़ लगाई चाची को। तो आजकल हमारे यहाँ के फूल कुछ ऐसे हो गए हैं और कपड़े वगैरह सब गीले हो रखे हैं हमारे यहाँ के। तो वेदू ने तो आज बहुत ज़्यादा मार खा दी है, लेकिन इसको फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है ना वेदू। फिर भी कुछ नहीं, मतलब गाइस इसको ना बहुत ही मार खानी पड़ेगी। और ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इस दी गई धड़कन। हमें मुझसे बुला रहे हैं। हुई महसूस पहली बार ये झलक। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आधार, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की। तो मेरा शाम का खाना भी बन गया है और अब मैंने इनके लिए लगा दिया खाना कि ऊपर से रख देती हूँ घी। अब जो लेना होगा ये ले लेंगे खुद, क्योंकि मैं बना रही हूँ रोटी। ये है आपका खाना। आपको अगर अचार चाहिए आप आइए, क्योंकि मेरे हाथ ख़राब हैं। मैं बना देती हूँ रोटी कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी।